मोबाइल लेक्चर सर्च में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम आज जानेंगे फ़ोल्डर लगाने का सही तरीका कैसे लगाएं, क्या कमी होती है जो फ़ोल्डर हम लगाने में इसमें गड़बड़ हो जाता है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो जाता है, कभी लाइट ब्लिंकिंग, कभी फ़ोल्डर ना सही से काम नहीं करता है, कभी इधर उधर ऑटोमेटिक चलता है। ये सब दिक्कत हम जानेंगे और इसका सलूशन भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो होगा। आप फ़ोल्डर में बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी लगाने में बहुत गलती कर देते हैं, फिर दिक्कत होती है बाद में। कस्टमर भी उससे नाराज़ होता है, कस्टमर का विश्वास भी आपसे टूटता है। इन सब बहुत सी बातें हैं, फ़ोल्डर लगाने में आपकी गलती होती है, कुछ होता है, फ़ोल्डर की कमी भी होती है उसमें। तो हम आज जानेंगे फ़ोल्डर लगाने का सही तरीका अब कैसे लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास ये फ़ोल्डर है और इसको हम सबसे पहले मैंने तो इसको चेक कर लिया है। इस फ़ोल्डर को मैंने पहले चेक कर लिया है और देखिए यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल फ़ोल्डर है, मतलब ये मॉडल C11 है। इसमें आप 15 भी लगा सकते हैं। C11 15 मतलब कई मॉडलों में लग जाता है इसमें। तो यूनिवर्सल है और दिक्कत ये होता है कि यूनिवर्सल किसी किसी में कभी सही से काम नहीं करता है। तो हम पहले चेक कर चुके हैं, आपको चेक करा दें। फ़ोल्डर आप लगाने के बाद से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से फ्रेम में बैठा के अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि जब फ्रेम में बैठाते हैं तो उसका सेंसर वगैरह थोड़ा दबता है, तो फिर जो दिक्कत होती है वो समझ में आ जाती है। ऐसे ऊपर से चेक करने में थोड़ा कम समझ में आता है। तो हम आपको दिखा दें, आप देखते रहिए कैसे कैसे बैटरी लगा रहा हूँ। बैटरी लगाने के बाद से आपको हम ऑन करके दिखा देते हैं। एक काम, ठीक है, ऑन हो गया। यूनिवर्सल फ़ोल्डर है, ठीक है। ये C11 में लगा रहा हूँ। C11 15, ये 15 ओप्पो का कई सेटों में लगता है। देखिए, सबसे पहले आप जो है ना फ़ोल्डर पे फ्रेम में बैठाने के बाद से रबर, देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। पहले रबर लगा लीजिए ताकि आपका सेंसर जो नीचे दबे उससे पता लगे कि कोई दिक्कत हो। तो आप रबर लगा लीजिए, 10 मिनट नहीं तो 2-4 मिनट उसको अच्छे से चला लीजिए। अगर चलाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप केवल इमरजेंसी से 1 2 3 4 दबा के देख लीजिए, आप उस पर टाइपिंग करके देख लीजिए, जो मैसेज टाइपिंग होता है, ताकि उस पर कभी कभी ये होता है ना। देखिए मेरा है, मैं पहले चेक कर चुका हूँ, इमरजेंसी कॉल मैं आपको चेक करके दिखा पाऊँगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि मैसेज का वो जो होता है टाइपिंग के लिए, तो इससे मेरा कोई वो नहीं है, मैं पहले से चेक करके रखा था इसको, अच्छे तरह से चेक है मेरा। मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मैसेज टाइपिंग करना पहले सबसे अच्छी बात है कि उसको चेक कर लिया जाए, क्योंकि जब दिक्कत होता है तो उस पर आप कुछ दबाएंगे तो कुछ काम करेगा, कोई नहीं काम करता है। इसमें तो दूर दूर है तो समझ में आ जाता है। ठीक है, इसको लगा के 5 मिनट चला लीजिए या 2 मिनट चला लीजिए, जितना समय हो, और उसके बाद से तब देख लीजिए अगर सही है तो तब चिपकाइए, क्योंकि आपको जब स्टिकर निकल जाता है, चिपका देते हैं तो आपको फिर वापसी नहीं होती है। वापसी नहीं होती है तो आपको लॉस होता है, या फिर कस्टमर को दे देने के बाद से 1 दिन बाद होता है तो फिर कस्टमर आता है, आपके दुकान का नाम खराब होता है। ये सब कई तरह के दिक्कत है। ठीक है, तो मैं पहले से चेक करके बता दिया हूँ कि पहले से चेक करके रखा था। ठीक है, तो मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ और मैं फ़ोल्डर को अब चिपकाऊँगा। ठीक है, फ़ोल्डर को चिपकाने के लिए सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें, देख लीजिए एक बार और बता दें हम, कि अगर आप ऊपर से फ़ोल्डर चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऊपर से आप सबसे पहले बता दूं आपको, फ़ोल्डर लगा लेने के बाद आराम से फ़ोल्डर लगाइए, और फ़ोल्डर ऊपर से आराम से लगाने के बाद से उसको चेक करने की सबसे आसान और सबसे अच्छा मतलब तरीका आपको बता रहा हूँ मैं।
पहले मेरा मोबाइल ऑन हो गया। ऑन हो गया। देखिए सेंसर पे आप थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करिए, इस पर प्रेस करके उसको, उसके बाद से जो है फोल्डर को चेक करिए आप, क्योंकि जब दिक्कत आता है आपका सेंसर पे पत्ता है ना वो दबता है तो आपको दिक्कत आता है, तो सब उससे आपको पता लग जाएगा दिक्कत है क्या है। ठीक है, और एक काम करते रहिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना टेप, इस पे टेप नहीं है ये, कुछ तो है जो टेप का तरह से नहीं है, ये दूसरा चीज़ है। इस पे आप देखिए, इसमें भी लगा हुआ है मगर ये छेद है, ठीक है, गैप है बीच में। गैप की वजह से आपका ग्लू जब जाता है ना तो ख़राब हो जाता है, ऑटो वर्किंग हो जाता है। इस पे आप जो ग्लू लगाते हैं, ठीक है, तो ऑटो वर्किंग हो जाता है। तो उस एरिए पर आप लगाइए ग्लू, इस एरिए पर जो है ना आप अच्छे तरह से ग्लू लगाइए, मगर यहाँ पे टेप मार लीजिए। ठीक है, हीटिंग टेप सबसे अच्छा होता है, हीटिंग टेप इस पर लगा लीजिए और ग्लू आप लगा सकते हैं आराम से। इतना भी ग्लू ना लगाइए कि फोल्डर के अंदर चला जाए। तो देखिए हमारे पास हीटिंग टेप है, हम इस फोल्डर पे लगाएंगे। फोल्डर पर इस तरह से लगना चाहिए ना कि फोल्डर के अंदर तक वो चला जाए। ठीक है, आप देखते रहिए। इस फोल्डर के अंदर, मतलब लेंस के अंदर जो है ना टच ग्लास और डिस्प्ले, उसके अंदर ये चला जाना चाहिए कुछ कुछ हिस्सा। देखिए जब अंदर चला जाएगा तो हम चिपका दे रहे हैं। देखिए हो गया। ये नहीं कि ऊपर से आप लगा दीजिए, ये भी नहीं सही से बैठा भाई। ऊपर से लगा दीजिए और गैप बाकी रह जाए, उसको चला जाएगा तो हिस्सा, आधा हिस्सा लगभग जा सकता है इस टेप का। हाँ देखिए अब चला गया है, अब चला गया। अब टेप लगा दीजिए, ठीक है, और टेप लगाने के बाद से वो सही है। अब ग्लू आप लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इतना भी ग्लू नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए। और फिर एक बात ध्यान देना चाहिए कि ये भी निकाल देना चाहिए। देखिए हम निकाल रहे हैं, इसको भी निकाल देना चाहिए। हर फोल्डर में लगभग होता है। इससे क्या होता है कि अर्थिंग जो होता है ना, उससे इसका कनेक्शन होता है। कभी कभी दिक्कत होता है कि अगर नहीं लगाने पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे अच्छा वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा खींच के ऊपर की तरफ, इतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा खींच के ऊपर करेंगे तो इधर नीचे जो है ना एक गैप और ज़्यादा मिल जाएगा आपको, ताकि ग्लू चिपकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये चिपक गया। ठीक, चिपकने के बाद से अब हम फोल्डर को फ्रेम में चिपकाएंगे। ठीक है, ग्लू की मदद से। ठीक है, तो इसको हम चिपकाने के लिए बैटरी निकालने अच्छे। देखिए, और जो ग्लू है ना, ये ग्लू को मुझे साफ़ करना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आपको साफ़ करके फिर दिखाएंगे। भाई 1 मिनट रुक जाइए। वीडियो पॉज करके साफ़ कर लिया हूँ, मैं साफ़ कर लिया हूँ। उसके बाद से देखिए ग्लू अब लगाएंगे हम। ठीक है, आप देखते रहिए ग्लू मैं कैसे लगा रहा हूँ, कितना ज़्यादा है कि कम है कि मीडियम है, आप देख लीजिए खुद ही। नीचे इतना भी हल्का नहीं ना कि कस्टमर को फिर ये फीलिंग हो कि लाइट दिख रहा है अंदर से, या फिर 10 दिन बाद ग्लू छोड़ने लगा तो भी कस्टमर आपसे दिक्कत होगा, आपसे वो होगा, नाराज़ होगा कि ये फिटिंग के लिए पैसा लिया, फिटिंग किया नहीं। पैसा किस चीज़ का, मतलब वो कस्टमर के मन में 75 तरह की बात होती हैं, तो फिर आपका इमेज ख़राब होता है, किसी और से कहता है तो फिर मतलब आप ही समझ सकते हैं वो क्या दिक्कत होगा आपके साथ। ठीक है, तो ग्लू आप लगाइए, अच्छे से लगाइए,
अच्छे से, मतलब इतना नहीं खूब ज़्यादा ही कर दे, अच्छे से लगाइए उसको ताकि वो निकले नहीं। कभी कभी ये होता है कि आदमी हल्का हल्का लगा देता है और फिर 1 दिन 2 दिन बाद वो भी होता है का नाम है कि फोल्डर निकलने लगता है, छोड़ देता है ग्लू। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसका लाइट भी बाहर जाने लगता है, तो ये तरह का सब दिक्कत आ जाता है। तो इन बातों से थोड़ा परहेज कीजिए, बचिए, ताकि आपकी दुकान का वो नाम खराब ना हो। ठीक है, आप देखिए, देखते रहिए बस। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मुझसे थोड़ा बहुत गलती हो तो उसको माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मैं ग्लू पूरा लगा के तब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा ग्लू ना नीचे गया है ना बाहर गया है, बस उसके ज़रूरत के अनुसार ही लगा है। आपको दिखा, एक ब्लैक है तो ब्लैक के हिसाब से आपको पहचान नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि चमक जितना आ रहा है आप उस हिसाब से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब फोल्डर को इसमें बैठाऊंगा, ठीक है। तो फोल्डर को बैठाने के लिए इसको थोड़ा वीडियो देखते रहिए, काम का वीडियो है। एक बात और आपको बता दें, हम जो ऑटो वर्किंग आता है ये ज़रूरी नहीं कि आपके लगाने से ही होता है, कभी कभी फ़ोल्डर का मिसमैच भी होता है, कभी लोकल फ़ोल्डर वगैरह आ जाता है तो भी दिक्कत होती है। उसमें क्या क्या दिक्कत हो जाती है, लोकल अगर फ़ोल्डर आप लगा देते हैं यूनिवर्सल पे तो उसमें ये भी दिक्कत आ जाती है। हम आपको बता दें कि ऑटो वर्किंग भी हो जाता है, ठीक है। एक और बीमारी आती है, लाइट चलाते चलाते लाइट गायब हो जाती है और आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो फिर लाइट आती है, इस तरह से दिक्कत होता है। ये सब फोल्डर का दिक्कत है भाई, लोकल और सस्ते फोल्डर के लिए, ठीक है। तो मैं फिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा फिटिंग करके मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पर रबर ही लगाता हूँ, टेप नहीं लगाता हूँ, ठीक है। रबर लगाने से आपकी चॉइस है, मुझे तो ये फ़ायदा दिखता है रबर से, ठीक है। रबर लगा के, और कस्टमर भी सही से चलाता नहीं है, रबर लगा रहता है तो कस्टमर को यूज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए वो या तो रख देता है या फिर बहुत कम यूज करता है। और ऐसे लगा देते हैं तो रबर टेप लगाने के बाद से कस्टमर बहुत ज़्यादा यूज करता है, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है ज़्यादा यूज करने से, फिटिंग बैठा नहीं रहता है, कस्टमर यूज करने लगता है, फिर कस्टमर आपको दोष देता है, कोई दिक्कत आता है तो फिर ये भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे फोल्डर लगाइए, अच्छी क्वालिटी का लगाइए। सस्ते फोल्डर लगाने से आपको भी दिक्कत होगी, कस्टमर को भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का लगाइए, यही गुजारिश है।